बिक गया अफगानिस्तान, हाथ मलता रह गया भारत। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया? चीन ने दुनिया के नाक के नीचे से खरीद लिया अफगानिस्तान को। खूंखार होता अफगानिस्तान अब बिक चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत आखिर कहाँ चूक गया? भारत का पुराना दोस्त अफगानिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद भारत से कहाँ चूक हो गई और आखिर कैसे बिक गया अफगानिस्तान? अब चीन अफगानिस्तान को देगा इक्विपमेंट्स। अफगानिस्तान और चीन ने मिला लिए हाथ। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और चीन अब एक साथ मिल करके अफगानिस्तान में से मिनरल्स निकालेगा और कमाएगा चीन एक मोटा मुनाफा। चीन अपना टेक्नोलॉजी देगा अफगानिस्तान को और उससे लेगा खूब सारा मुनाफा। चीन काफ़ी चालाक है दोस्तों, उसने यहाँ पर भी चालाकी करते हुए अफगानिस्तान से हाथ मिलाकर उसे लूटने के प्लान को अंजाम दे दिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अफगानिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है। इस देश की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी गरीब है और यहाँ पे पिछले ही साल तालिबान ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद से ही यहाँ पे तालिबान का राज स्थापित हो गया है। इस देश में काफ़ी सारे गृह युद्ध हुए, उसके बाद जा कर के यह देश में शांति स्थापित नहीं हो पाया और इस देश के पड़ोसी है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और भारत। अगर इस देश की बात करें तो ये ज्योग्राफिकली सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है और इसका क्षेत्रफल 6,52,860 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जनसंख्या 3.8 करोड़ है। अगर हम इसकी पीपल डेंसिटी की बात करें तो वो है यहाँ पर काफ़ी कम और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 60 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। और ये देश में 24% लोग ही शहर में रहते हैं, नहीं तो 76% लोग रहते हैं गांव में और इसका राजधानी और सबसे बड़ा शहर है काबुल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें पास्ट में अमेरिका ने भी इसके साथ यहाँ के मिनरल्स निकालने के लिए एग्रीमेंट को लेकर के काफ़ी कुछ कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। यूरोप और रसिया जैसे देशों ने भी काफ़ी मशक्क़त की, इस पे हमला तक किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश पर वह कब्जा नहीं कर पाए और इसे नियंत्रित नहीं कर पाए। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर भी कहा जाता है। बड़े बड़े महाशक्तियाँ यहाँ जा कर के धराशायी हो गई और इस पर कब्जा नहीं कर पाई। और आखिर क्यों सुपर पावर इस देश में कब्जा करने के लिए आते थे, उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे मौजूद पेट्रोलियम और रेयर मेटल्स। जी हाँ दोस्तों, इस देश का अगर इतिहास देखें तो इस पे बहुत सारे हमले हुए और कभी भी यह देश शांत नहीं रहा है। उसके पीछे का कारण है यहाँ के धरती के नीचे मौजूद पेट्रोलियम और यहाँ पे मौजूद रेयर मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कोल, पेट्रोलियम। इस देश की अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो इस देश में काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं और इसी माउंटेन्स के कारण यहाँ पे किसी भी सुपर पावर द्वारा कब्जा करना आसान नहीं होता है। और इसका ज्योग्राफिकल अगर आप मैप देखेंगे तो आपको माउंटेन्स, केवल पहाड़ देखने को मिलेगा। और इस देश में आखिर अमेरिका और रसिया आए तो लेकिन इस पे कब्जा नहीं कर पाए। इस देश में इतना ज़्यादा एल्युमिनियम मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे इतना आयरन मौजूद है कि आप ईफिल टावर जैसे सैकड़ों टावर खड़े कर सकते हैं और इतना कॉपर मौजूद है यहाँ पर कि आप अर्थ से मून तक 14 तारे बना सकते हैं। और यहाँ का पेट्रोलियम निकालने के लिए अमेरिका ने कई बार प्रयास किया। यहाँ के मिनरल्स को निकालने के लिए अमेरिका कितने बार प्रयास कर चुका है, लेकिन वह हर बार विफल रहा। और 2000 में ओसामा बिन लादेन के अटैक के बाद से अमेरिका ने इस कंट्री पे हमला बोल दिया। उसके बाद इस दोनों देश के रिश्ते ख़राब होते गए, लेकिन इसका फ़ायदा चीन ने उठाया। उसने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ के धरती के नीचे मौजूद सोना और अन्य मिनरल्स को निकालने के लिए उसने चीन के तालिबान से हाथ मिला लिया। और उसके बाद से ही चीन लगातार वहाँ पे वार्ता करता रहा और आखिरकार चीन ने इसे जीत चुका है। एक बात तो कहेंगे दोस्तों कि चीन ने काफ़ी बड़ा हाथ मारा है, उससे के हाथ काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लगा है। इसके धरती के नीचे 75 लाख करोड़ का मेटल मौजूद है और अगर उसे निकाल लिया गया तो कहाँ दुबई, कहाँ सऊदी, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा।